हाँ भाई, 11th क्लास। आज हम सीखेंगे डायमेंशनल फॉर्मूलों की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। ठीक है, हम डायमेंशनल फॉर्मूले को कहाँ यूज़ करें ये हम आज सीखने वाले हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले जो हमने सीखे हैं, हमने डायमेंशनल फॉर्मूले सीखे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूले होते क्या हैं? डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पे कैसे और कितना डिपेंड करती है, कैसे और कितना डिपेंड करती है, ये बताने वाला फॉर्मूला क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। सो डायमेंशनल फॉर्मूले जो है वो हमें ये बताते हैं कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हमें, जैसे अप टू 11th क्लास अगर हम बात करते हैं तो हमने देखा है कि हमारे पास तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जिनमें जो फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी है दैट इज मास, दूसरी क्या है? लेंथ, एंड लास्ट क्या है? टाइम। और मास के लिए हम डायमेंशन यूज करते हैं m, लेंथ के लिए डायमेंशन यूज करते हैं l, और टाइम के लिए डायमेंशन यूज करते हैं t। सो दिस इज द थ्री बेसिक डायमेंशंस वी हैव, मास, लेंथ एंड टाइम के लिए। और अब हम देखते हैं कि बाकी सारी क्वांटिटीज जो खासतौर पे मैकेनिक्स सेगमेंट की आती हैं, जो मैकेनिकल क्वांटिटीज हैं, वो सारी इन पे डिपेंड करती हैं, मास, लेंथ और टाइम पे। कैसे और कितना, इसके लिए बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले आप कर सकते हो। जैसे मान लीजिएगा लीनियर मोमेंटम है, या मान लीजिएगा वेलोसिटी है, या कोई भी क्वांटिटी है, तो वो मास, लेंथ और टाइम की टर्म में रिप्रेजेंट की जा सकती है। ठीक है, तो जैसे बात करते हैं एरिया की, तो एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एल स्क्वायर। एम और टी क्या रहेंगे इसमें? 0, बिकॉज इट्स बेसिक फॉर्मूला इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ पाई आर स्क्वायर और साइड स्क्वायर एटसेट्रा। सो ऑल दीज फार्मूला गिव्स अस ए कॉमन डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज एल स्क्वायर। उसके बाद अगर जनरल की जाए स्पीड या वेलोसिटी की बात, तो वेलोसिटी के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है भाई? इट इज एल टी माइनस 1। एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? एक्सेलरेशन के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 2। फोर्स के लिए क्या होता है? फोर्स के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी माइनस 2। और उसके बाद अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करें वर्क डन के लिए या किसी भी एनर्जी के लिए, सो इट विल बी एम एल टू टी माइनस 2। ऐसे बहुत सारे डायमेंशनल फॉर्मूले हम पहले बात कर चुके हैं और आप अपनी बुक की हेल्प से भी सीख सकते हैं। सो डायमेंशनल फॉर्मूले हमने आपको बताया कि कोई भी क्वांटिटी एम, एल और टी पे कितना डिपेंड करती है। अब बात यह है कि ये डायमेंशनल फॉर्मूले हम सीख क्यों रहे हैं, इनका यूज कहाँ होगा, वेयर वी विल यूज दीज डायमेंशनल फॉर्मूले। सो इनकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी गिवन रिलेशन। हम चेक करेंगे किसी भी रिलेशन की करेक्टनेस को, कि आइदर द रिलेशन इज करेक्ट और नॉट। ठीक है, तो पहले देखिएगा हम कैसे इस चीज को सीखते हैं। सपोज वी हैव एनी गिवन रिलेशन x इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस जेड। अब हम इस रिलेशन को कैसे चेक करेंगे? सबसे पहली बात, y प्लस जेड सिर्फ तब ही हो सकते हैं जब y और z के डायमेंशन क्या है? सेम है। y और z का नेचर क्या है? सेम है। हम याद रखना, आप फिजिक्स में सिर्फ उन्हीं दो क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका नेचर सेम है। इट मींस फोर्स कैन बी एड अप टू फोर्स ओनली, मास कैन बी एड अप टू मास, एंड डिस्टेंस कैन बी एड अप टू डिस्टेंस। सो जैसी क्वांटिटीज का नेचर सेम है तो हम उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज एनी गिवन रिलेशन। सेकंड थिंग, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि ये इक्वेशन सिर्फ तब ही ट्रू होगी जब y प्लस जेड का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो x के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल आ जाता है। अगर इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल नहीं होता है तो ये इक्वेशन भी इक्वल नहीं होगी। ठीक है, तो कोई भी रिलेशन आप जनरली जो आप 9th 10th क्लास तक सीख के आए हो, वो रिलेशन हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और चेक करेंगे कि क्या वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है। डायमेंशनली करेक्ट होने से मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर राइट हैंड साइड। ठीक है, तो अब डायमेंशनल फॉर्मूले को कैसे हम इस डायमेंशनल एनालिसिस से कैसे किसी इक्वेशन को करेक्ट प्रूव करने जा रहे हैं, इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
example, the very first and very basic example is this, that v is equal to u plus at. इसके लिए आपको पता होना चाहिए what is v, what is u and what is a and t. So v is velocity, v is velocity of, ये है फाइनल वेलोसिटी जो आप 9th क्लास में थोड़ा बहुत सीख के आए हो. अगर आपको नहीं आती है तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. 11th क्लास में ही आगे हम इन चीज़ों को सीखने वाले हैं. एक्सेलरेटेड मोशन का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा उसके अंदर हम तीनों इक्वेशंस को जो एक्सेलरेटेड मोशन की हैं उनको हम ड्राइव करेंगे. ठीक है. सो v इज इक्वल टू u प्लस ए टी इज द वेरी फर्स्ट इक्वेशन which we will prove with the help of dimensional formula. डायमेंशनल फॉर्मूलों की हेल्प से हम इसको प्रूव करेंगे. सो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या u प्लस ए टी है तो क्या इन दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूले सेम है. देखिएगा u भी वेलोसिटी है, u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम पीरियड. सो v इज फाइनल वेलोसिटी एंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ v इज, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखा एल टी माइनस वन. यू का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल टी माइनस वन, बिकॉज इट इज अगेन वेलोसिटी. अब चूंकि ये दोनों ऐड हो रही हैं तो ये ऐड सिर्फ तभी होगी जब दोनों का नेचर क्या है, सेम. इट मींस इट इज ऑल्सो ए वेलोसिटी. अगर ये वेलोसिटी है तो हम एल टी माइनस वन कर सकते हैं. तो पहले चेक कीजिएगा कि इज इट हैविंग ए नेचर सिमिलर टू वेलोसिटी, क्या इसका वेलोसिटी के सिमिलर डायमेंशनल फॉर्मूला आता है. तो देखिएगा यहाँ पे ए की डायमेंशन अभी एक्सेलरेशन की मैंने आपको बताई, इट इज एल टी माइनस टू, और टाइम के लिए क्या होती है टी. आपको पता है बेस सेम होता है तो हम पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं. टी माइनस टू प्लस वन, इट विल बिकम माइनस वन. सो इट इज एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन. दिस इज ऑफ सेम नेचर, एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन. अब आप देखिएगा अगर आप वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करते हो तो ऐसा नहीं कि टू एल टी माइनस वन ही हो जाएगा. वेलोसिटी में वेलोसिटी को ऐड करते हो तो एक नई वेलोसिटी आती है जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम एज दैट ऑफ वेलोसिटी होगा. अगर मैं कहता हूं एग्जांपल के लिए मैं आपको लेता हूं 5 मीटर प्लस 7 मीटर. सो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल. इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, एल. अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये आएगा 12 मीटर. सो एल प्लस एल, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, एल. यानी कि दो सिमिलर क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं तो उनका डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है. यानी कि ये दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, एल टी माइनस वन. समझ रहे हो आप, जब दो सिमिलर क्वांटिटीज की डायमेंशंस को ऐड करते हैं तो डायमेंशंस वही रहती हैं, सेम टू सेम. जैसे अभी मैंने डायमेंशनल फॉर्मूला ऐड किया एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन, सो इट बिकम एल टी माइनस वन. क्योंकि ये दोनों वेलोसिटीज हैं और इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक नई वेलोसिटी आएगी जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी वेलोसिटी वाला ही होगा. सो इस तरीके से हमने एक बेसिक इक्वेशन प्रूव की. अब अगर आप कोई और इक्वेशन प्रूव करना चाहें तो बहुत सारी इक्वेशंस हैं जिनको आप इजीली प्रूव कर सकते हैं. देखिएगा जैसे अभी नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे, एक और इक्वेशन हम स्टडी करते हैं. ठीक है, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. आप ये इक्वेशन पढ़ चुके हो. डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम रिलेशन है फॉर एन एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. इसमें हम डायमेंशनली इसको देखते हैं क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है. सो एस डिस्प्लेसमेंट, u इनिशियल वेलोसिटी, t इज टाइम, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज अगेन टाइम. सो इन सब के डायमेंशनल फॉर्मूले पुट करते हैं. s का डायमेंशनल फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट है, सो इट इज l. u एल टी माइनस वन, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इट इज एल टी माइनस वन. टाइम के लिए डायमेंशन क्या रहेगा, t, और प्लस यहाँ पे जो हाफ है अगेन इट इज अ डायमेंशन लेस नंबर. सो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस टू एंड टाइम स्केयर है तो इट इज टी टू. सो यहाँ से t रेज टू द पावर माइनस वन, t रेज टू द पावर प्लस वन, सो इट विल कैंसल आउट. t माइनस टू विल बी कैंसल आउट बाई टी टू. कैसे, क्योंकि t माइनस टू इंटू टी स्केयर, इट कैन बी रिटन एज वन बाई टी स्केयर इंटू टी स्केयर. सो इट इज कैंसल आउट लाइक दिस. सो अब हमारे पास क्या है, l
और L, so it is L plus L। और अभी जो पीछे आपको बताया था, जब L और L को हम प्लस करते हैं यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट अगेन इज ए न्यू डिस्प्लेसमेंट विच हैज सेम डायमेंशनल फॉर्मूला एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सो यहाँ से हमारे पास क्या आता है, L plus L is equal to L, that is dimensional formula of left hand side is equal to dimensional formula of right hand side. In this way this equation is also dimensionally correct। तो आज आपने सीखा है कि डायमेंशनली करेक्ट होने से क्या मीनिंग है किसी इक्वेशन का। होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हम ये बात समझ सकते हैं कि कोई इक्वेशन डायमेंशनली सिर्फ तब करेक्ट होगी जब उसके लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल किए हैं, कुछ और एग्जाम्पल आप बुक की हेल्प से कर सकते हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ये था आपके लिए पहली एप्लीकेशन डायमेंशनल फॉर्मूलों की। कल एक और नई एप्लीकेशन हम डिस्कस करेंगे इन विच आई विल टीच यू हाउ टू ड्राइव अ रिलेशन यूजिंग डायमेंशनल फॉर्मूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।